अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। और जब मैंने कहा है तो अल्लाह का शुक्र है, उस पर बड़ा फर्क भी पड़ा है। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने लगा हूँ। बात सारी घूम रही है इधर उधर, लेकिन मैं आपको मजीद उसको खोल के बताऊंगा। मादरत। जो मुज़ाकरात होते हैं फ्रंट पर और एक होते हैं बंद कमरे के अंदर बैक पर, जो बैक पर होते हैं उसके अंदर कोई पर्दा नहीं रखा जाता, उसमें डिनाई भी नहीं किया जाता। और अगर जो डिनाई किया जाता है तो आप समझ लें कि वो बात बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है उसके लिए जो डिनाई करता है और हकीकत में हो। जब उसके प्रूफ्स दे दिए जाते हैं तो मामलात बिल्कुल और हो जाते हैं। तो स्टेट्स ऐसा नहीं करती, पीछे बिल्कुल वजाहत के साथ बताया जाता है तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने इस चीज को यूं अपनी अवाम को बेवकूफ बनाया। लेकिन फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, इंडिया का जो है ना, वो जो खुमार है वो बिल्कुल वही है, वही मेथड है जो आप कह लें कि पीटीआई का। अब सिखाने वाले जो हैं, वो जो प्लानर्स हैं वो एक ही होते हैं, बताते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनको कहो कि भाई ठीक है आप हमें राय दें, हमने स्टोर खोलना है वो, और ये 4-5 जगहें हैं जो हमारे पास हैं, वो बताती हैं आपको ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। उसमें मोर देन 90% कामयाबी होती है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज होती है, उस चीज़ को बेच रहे होते हैं और पूरी दुनिया में वो ये सर्विसेज दे रहे होते हैं। दुनिया की बड़ी जितनी चेन्स हैं उनसे वो ये सहूलत हासिल करती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो कुछ होना था हो गया। इंडिया को इस बात का खुमार था, हमारी तादाद बड़ी है, राफेल आ गए हैं। उन्होंने पुलवामा में अपने ही लोगों को अपनी एजेंसियों के थ्रू मरवा के और ये ड्रामा रचाया। उस ड्रामे के अंदर भी बहुत सारी इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके की मौजूद है कि अगर इंडिया उसको मंजर आम पर लेके आएगा कि जी ठीक है जी, सारे मिलकर जो इंक्वायरी करते हैं, तो उनके सामने एविडेंसेस रख दी जाएंगे। इस वक्त में पाकिस्तान अगर वो एविडेंसेस रखता है तो उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बताया जाता है इमरान खान का कि जनाब उसने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो उनके जो इमरान खान के फॉलोअर्स वो कहते हैं कि उसमें क्या फर्क पड़ा। मैं एक एग्जाम्पल इतनी गंदी बन गई है इस इंटरनेशनल इशू के अंदर, मैं डोमेस्टिक इशू को इसलिए डाल रहा हूं कि बात वाज़ेह समझ में आए कि जी फ्लर्ट किया, ये किया, इसने फ्रॉड किए, इसने चोरी की, उसने घड़ी बेच दी। तो वो बिल्कुल जो इंसान ना वो कहते हैं कोई मसला नहीं, घड़ी उसकी अपनी थी, उसको गिफ्ट मिला था, बेच दी, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना इंडिया, उसको कोई भी एविडेंस रख दो, जितने एविडेंस इस वक्त में आईएसपीआर ने रखे ना दुनिया के अंदर, अगर इंसाफ का कोई 1% भी बाकी हो ना, तो ये एविडेंसेस काफी हैं कि इंडिया को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए, एज अ दहशतगर्द रियासत स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। ये काफी है कि एक तो आप दहशतगर्दी कर रहे हो, ऊपर से झूठे इल्जाम भी लगा रहे हो। ठीक है, तो लेकिन क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है? कहीं पे भी नहीं हो रहा। क्या नितन याहू जो है ये जो कुछ कर रहा है और इसके बारे में जो सब कुछ मौजूद है, जो फैसले मौजूद हैं, क्या कुछ कोई अमल दरामद कर रहा है? वो अमेरिका भी जा रहा है, बरतानिया भी जा रहा है, पूरे यूरोप में घूम रहा है, और ये इंसानियत के लंबरदार बने हुए हैं। और उसके लिए प्रोटोकॉल भी हैं, अदालतों के फैसले मुंह पे मारे हुए हैं। ठीक है, कोई इसराइल को कुछ नहीं कह रहा। हाँ, पब्लिक जो ना कुछ शोर मचाती है कि यार पता लगे कि हम इंसानियत के साथ हैं, लेकिन वो बस एक हद तक ही होते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है देखें। पुलवामा के बाद आप कह लें कि 7 मई आ गई और फिर 10 मई को जवाब चला गया। तो ये 3 दिन की जंग, 7, 8, 9, 10, ये 3-4 दिन की टोटल जंग है, और दैट्स इट। उसके बाद जो ना किला ठुक गया, मामला रुक गया। इंडिया को सबने समझाया, पूरी दुनिया से समझाया, जो मुनाफिकीन है उन्होंने, कि भाई जो तुम पहले कर रहे थे उसको रिजरेट करो, ये क्या कर रहे हो? इस तरीके से तो तुमने हमारी मार्केट खराब कर दी, असले की थू थू करवा दी। चाइना जो ना टॉप रहा है, तुम जो ना दहशतगर्दी करवाओ, सब कुछ करवाओ, इल्जाम भी लगाओ, लेकिन इस तरीके की कोई काम ना करो। इंडिया ने कहा हाँ जी हाँ। अब उन्होंने जनाब पाकिस्तान के अंदर जो ना बच्चों की बस पे हमला करवा दिया। अब ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो था ना पाकिस्तान में शुरू हुआ है, लेकिन एक मीटिंग या एक सोच कह लें, वो हर तरफ चल रही है। और अब उसको इंटरनेशनली जो है ना कंसिडर किया जा रहा है कि यार हम रोकते ही रहेंगे, क्या हम इंडिया के अंदर कोई रिस्पॉन्स ना दें?
क्या हम इसी तरीके से कभी BLA को पकड़ें, कभी TTP को पकड़ें, कभी किसी और दहशतगर्द ग्रुप को पकड़ें और वो उधर से स्पॉन्सर्ड करता रहे, यानी कि पैसे लगाता रहे, सहूलतकारियां करता रहे, और उसके साथ और भी बहुत सारे मौजूद हैं। और यहां पर तो अनगिनत, डजन्स नहीं, अनगिनत ग्रुप्स मौजूद है, पैसे दो तमाशा देखो। और उनकी सोच ही कोई नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है, ना उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इवन अगर मुसलमान भी कहते हैं ना, वो नमाज नहीं पूरी सुना सकते और लगे पड़े हुए होते हैं कि हम जनाब जिहाद कर रहे हैं। जिहाद को इतना गंदा किया हुआ है इन्होंने, इतना बदनाम किया हुआ है। नमाज नहीं सुना सकते, अजान नहीं दे सकते, कुछ नहीं पता उनको। देख ले, ना वो तहारत का ख्याल रखते हैं, ना किसी और चीज का, ना पाकी ना पाकी का, ना किसी शरई मामले का वो ख्याल रखते हैं। बस वो नाम लगाया हुआ है कि हाँ मैं लंबी लंबी जो ना बाल छोड़े हुए हैं, गंदगी का ढेर है। और जो उनकी हरकतें हैं, ना वादे का, ना किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है। उधार ले लिया तो देना नहीं, वापस मांगोगे तो गोली मार देंगे। ये उनकी सोच है। अच्छा, अब आगे क्या हुआ हुआ इस वक्त में, शायद ये फैसला कर लिया गया, और या शायद ये बात कि किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। क्या बच्चों का जवाब बच्चों से देना है, या किसी और तरह से देना है, या फिर अब हम इनको उकसाएंगे कि ठीक है अब हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे इनमें एक बॉम्बे अटैक हो गया या कुछ हो गया तो जनाब आप चढ़ दौड़े फौजें लेके, फौजों ने खाई मार। तो क्या इतनी घटिया हरकत करनी है? बनती तो यही है, क्योंकि जब बच्चों की लाशें इनके घरों में जाएंगी तो तब इनको पता लगेगा कि ये जो हम भेज रहे हैं और उसके ऊपर हंस रहे हैं, और ये जानवर नहीं है। जैसे होते हैं ना, जानवरों को जिबा किया, खा लिया, सराटर हाउस में जाए जा रहे हैं। अच्छा, जानवरों को भी नहीं पता होता, वो एक कट रही है भैंस, वो दूसरी जो ना उसके पीछे पीछे आ रही है, एक बकरा काट रहा है, वो दूसरा पीछे जो ना अपना खाने पीने में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये तो जानवर होते हैं ना, ठीक है। उनको किसी और चीज की, हाँ उससे जिस टाइम उसकी घास खींचोगे, वो खींचोगे तो वो लड़ेगा। अगला काट रहा है और वो खुद उसका नंबर लगा, उसको कुछ नहीं पता होता, ये जानवर होता है। इसी तरीके से यहां पर जानवर मौजूद है, ठीक है। अब क्या इनकी सोच में यह आया हुआ है, जब तक इनको खुद एहसास नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, ये चीखे नहीं मारेंगे, इनको नहीं पता लगेगा कि हम दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसके भी एहसास है। तो ये चीज जो उनसी है ना, बहुत अहम हो गई है। बहरहाल अल्लाह ताला अच्छा मामला करे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त में मईशत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारी तजावीज आती हैं, मैं अपनी दे देता हूं, कोई और अपनी दे देता है। कोई कहता है ऊपर से शुरू कर गया, कोई कहता है नीचे से शुरू करो, कोई कहता है दरमियान से शुरू करो। टूरिज्म बढ़ना चाहिए, सब कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन ही उस वक्त होगा, इस बात पे तकरीबन सारे मुत्तफिक है, कि जब तक ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाने वाला और इस खित्ते को मुसीबत में डालने वाला खुद उन अजियतों का शिकार नहीं होगा जो वो दूसरों के यहां दे रहा है, कोई मामला बेहतर नहीं होगा। आप जितने मर्जी थप्पड़ खाते रहे, रोकते रहे, जब तक आप उसको पलट के थप्पड़ नहीं मारेंगे, बेहतरी नहीं होगी। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ज्यादती है, ये जो मैं मारता हूं उसकी तकलीफ होती है दूसरे को, बिल्कुल नहीं उसको पता लगेगा। जब वो खुद खाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये तो तकलीफ हुई है मुझे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।